दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश 5 राज्यों में, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाले हैं, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में इस समय स्थितियां बड़ी रोमांचक और उथल पुथल वाली बनी हुई हैं, खासतौर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये इशारा दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं लड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभाओं में ऐलान कर आए कि सिर्फ अगर किसी का चेहरा रहेगा तो वो कमल निशान का चेहरा होगा, बाकी किसी चेहरे को वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर पेश नहीं करेंगे। अभी तो फिलहाल तो बात तो शिवराज सिंह की थी। इस बहाने उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। इसी बीच में कई सांसदों को भी कहा गया है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ें, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्रियों में सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता, जो प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं। उनको कह दिया गया मुरैना जिले की एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद प्रहलाद पटेल को कह दिया गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते को कह दिया गया है। और इन सब के बारे में अटकलें यही है कि इन्हें शिवराज सिंह चौहान की जगह पे इन लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है सत्ता में अपने को, तो इनमें से किसी चेहरे को शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पे उसकी आजमाइश की जा सकती। लेकिन इसकी कोई औपचारिक घोषणा तो भी हुई नहीं। इसी बीच एक घटनाक्रम और सामने आया है अभी आज ही। यशोधरा राजे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ होती है और जो शिवपुरी से विधायक है, उन्होंने आज कह दिया कि मैं शिवपुरी से अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैदान खाली छोड़ना चाहती हूँ। तो उसके बाद में अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या ऐसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के इशारे पे किया है। का हाईकमान की मंशा भारतीय जनता पार्टी की ये है कि शिवपुरी, उनके द्वारा खाली की जाने वाली शिवपुरी विधानसभा की सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसे अगला मुख्यमंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या इसलिए मतलब ये बात कही गई? फिलहाल अभी तो ये समय के गर्भ में ये बात स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन सिंधिया परिवार का मुख्यमंत्री पद के लिए जो एक इतिहास रहा है, उसका अगर एक बार फिर उसका स्मरण कर लें तो बड़े रोचक प्रसंग से जुड़े हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी, माधवराव सिंधिया की माँ विजया राजे सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़कर और जब जनसंघ में आई, और उसके बाद उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिरवाया था। तो द्वारका प्रसाद मिश्र की जब सरकार हो गई तो उस समय उनका कद जनसंघ में बहुत ऊंचा था। तो जनसंघ की तरफ से सम्मिलित सरकार के लिए प्रस्ताव ये किया गया कि महारानी राजमाता जो है वो राजमाता उनको कहते थे विजया राजे सिंधिया को, कि अगर राजमाता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी जाए, जो द्वारका प्रसाद मिश्रा के हट जाने से खाली हुई। जनसंघ के बड़े नेता अटल जी वगैरह ये लोग ये प्रस्ताव लेके विजया राजे सिंधिया के सामने गए, लेकिन विजया राजे सिंधिया ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने की कतई इच्छुक नहीं है। वो ऑलरेडी महारानी है, राजमाता है, और उनके सामने ये लोकतांत्रिक पद जिसको आम जनता चुनती है, वो उनके सामने मैं उनको मतलब घोषित रूप से नहीं कहा, उनके शब्द कुछ और रहे होंगे, लेकिन उनका भाव यही था कि वो उनका छोटा समझती है। तो जब वो एक बड़ी हैसियत में, तो एक छोटी हैसियत में जाने की कोशिश क्यों करेंगे? उसके लिए उनकी ललक क्यों लालायित रहेंगे? बहरहाल उन्होंने मुख्यमंत्री पद उसमें स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। इसके बाद 1977 आया। 1977 में जनता पार्टी बनी, जिसमें कई पार्टियों ने अपना विलय किया। समाजवादियों ने किया, कांग्रेस पार्टी में किसी ने किया, और जनसंघ ने भी किया। जनसंघ जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा घटक था। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए और मोरारजी देसाई अपने मंत्रिमंडल गठित करने जा रहे थे, तो उन्होंने जनसंघ घटक को
कैबिनेट में 4 स्थान देने का निश्चय किया और अटल जी से कहा गया कि आप 4 नाम दे दीजिए अपनी पार्टी की तरफ से जिन्हें जिन्हें हमें अपनी कैबिनेट में रखना। तो अटल जी सिंधिया परिवार के कई कारणों से बहुत ज़्यादा, राजमाता के खासतौर से कई कारणों से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे। वैसे तो उनके जो पिताजी थे अटल जी के, वो ही सिंधिया घराने में नौकरी करते रहे थे, एक शिक्षा अधिकारी जैसी के इक्वल एक पोस्ट पे उन्होंने काम किया था। लेकिन इसके बाद में राजनीतिक घटनाक्रम में भी राजमाता सिंधिया ने नई राजनीति में भी व्यक्तिगत रूप से अटल जी पर भी बड़ा उपकार किया था, इसलिए अटल जी उनका बड़ा आभार मानते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो अटल जी ने चाहा कि सबसे पहले सबसे ऊपर नाम जनसंघ घटक की ओर से मोरारजी भाई देसाई को जो दिया जाए वो राजमाता सिंधिया का हो। वो फिर एक बार गए, राजमाता सिंधिया ने फिर वही बात दोहरा दी, उनने फिर वही भाव जताया कि मैं लोकतांत्रिक पद को क्यों स्वीकार करूं, जब मैं स्वतः ही इतनी बड़ी स्टेट की महारानी हूँ। और बहरहाल उन्होंने उस पद को, उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्री पद के लिए जो उनसे पेशकश की गई थी उसको भी उन्होंने नकार दिया, उसको भी उन्होंने ठकरा दिया, इसलिए वो मंत्री नहीं बनी थी। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी और माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस में आ गए थे, केंद्रीय मंत्री बने, तो एक बार कांग्रेस उथल पुथल के बीच में, कांग्रेस में जो उथल पुथल बीच में, कांग्रेस में जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बदले जाते थे। तो एक बार बीच में मुख्यमंत्री बदलने का आया तो ये हुआ कि इनकी जगह किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो राजीव गांधी ने फिर माधवराव सिंधिया से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है मंत्री बन जाइए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाइए। उन्होंने केंद्रीय राजनीति को बड़ा समझा और एक स्टेट की राजनीति को छोटा समझा। उन्होंने कहा जब मैं केंद्रीय राजनीति में हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं एक स्टेट तक सीमित अपने आप को करूँ, भले वो मुख्यमंत्री पद के नाते क्यों ना हो। और उन्होंने माधवराव सिंधिया ने भी मना कर दिया था मुख्यमंत्री बनने से उस समय पे। तो ये सिंधिया परिवार का एक इतिहास रहा। माधवराव सिंधिया की हैसियत इतनी ज़्यादा मध्य भारत के लोगों के बीच में थी, सिंधिया परिवार के बीच में इतनी ज़्यादा जो है सिंधिया परिवार के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था थी। मध्य भारत में जो मध्य भारत का ही कही जाती थी, उनकी जो ग्वालियर स्टेट है उसका इलाका मध्य भारत का इलाका कहलाता था। मध्य भारत में तो 12 लोकसभा सीटें आती थी और जब 1971 में बांग्लादेश की विजय के बाद इंदिरा जी की प्रचंड लहर चली थी और इंदिरा जी ने मध्य भारत में पूरा जोर लगा दिया। तो मध्य भारत में से 12 में से 11 सीटों पर फिर भी जनसंघ ही विजयी हुई। पूरे देश में 22 मिले थे जनसंघ को स्थान, उनमें से 11 अकेले मध्य भारत के थे। और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि 1985 के लोकसभा चुनाव में जब राजीव गांधी आए और उन्होंने बहुत स्नेह के साथ में ग्वालियर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़े स्नेह के साथ में, उनके बहुत गहरे मित्रवत संबंध थे माधवराव सिंधिया से। माधव केवल कहा, महाराज नहीं लगाया, तो उनकी हुटिंग शुरू हुई। सिंधिया जी को लोगों को शांत कराना मुश्किल पड़ गया। ये उनका एक तरह से उनकी उस घराने के प्रति वो आस्था थी। और आज देखिए कि उसी मध्य भारत के अंचल में और उसी सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकारी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मामूली भारतीय जनता पार्टी के मामूली कार्यकर्ता के मुकाबले गुना शिवपुरी से चुनाव हार गए। खैर ये एक अलग बात है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मुख्यमंत्री पद के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए इतने लालायित दिखाई देते तो एक बड़ा आश्चर्य होता कि स्थितियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पैठ कोई कमज़ोर नहीं थी। वो चंद उन लोगों में से थे जो गांधी परिवार, जो राहुल गांधी के घर में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनके बहुत ही निजी दोस्ताने के संबंध थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका मोहभंग कांग्रेस से क्यों हुआ कि कांग्रेस ने, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको जो है ये आवाज़ कराती रही थी कि हम आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकी और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा देर होती देखी तो वो अधीर हो गए
और उन्होंने ये काम किया कि इसी बीच में उनसे भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया और वो उसके उस असंतोष के चलते और एक ये छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बदले में केंद्रीय मंत्री पद पा गए। भारतीय जनता पार्टी में भी वो जो आए उसमें भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ था ये कि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। उनकी जगह पे फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये एक तात्कालिक कारणों के कारण ये की गई एक अंतरिम व्यवस्था है। वो अभी तक प्रतीक्षा कर रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब तो चुनाव ही नज़दीक आ गए, ये टर्म ही पूरा होने वाला। पर अब उनके सामने एक उम्मीद जगी कि जो है जब स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि अगर सब बहुमत प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी को, तो अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब सिंधिया जी को ये मान लेना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि मेरे लिए एक रास्ता साफ होगा। और ये बात सही है कि यशोधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इशारा देके शिवपुरी के चुनाव से अलग कराया है और शिवपुरी की सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवसर दिया जाने वाला है। इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की उनकी जो मुराद है वो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के दिमाग में विचार आया कि उसको पूरी कर दिया जाए। तो ये इस मामले में ये कितना फलीभूत होते हैं ये अनुमान, ये एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल मध्य प्रदेश के चुनाव की सरगर्मियाँ अब तेज़ हो रही हैं, हर दिन तेज़ हो रही हैं, और हम मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।